IMF की एक और शर्त पर अमल दरामद। नेपरा का आवाम को बिजली का हाई वोल्टेज झटका। बुनियादी टैरिफ में 4.96 फी यूनिट इजाफा मंजूर। फी यूनिट 29 रुपये 78 पैसे हो जाएगा। बिजली महंगी करने का हतमी फैसला वफाकी हुकूमत करेगी। नेपरा ने बिजली का बुनियादी टैरिफ बढ़ाने की वजह रुपए की कदर में कमी को करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए भी बिजली महंगी हो गई। मई की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में ₹44 फी यूनिट का इजाफा कि इलेक्ट्रिक सार्फिन को जुलाई के बिलों में इजाफी अदायगी करना होगी। IMF के मुआहदे पर पूरी तरह अमल दरामद करेंगे। यकीन है निगरान हुकूमत भी मुआहदे पर कायम रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की MD IMF से टेलीफोनिक गुफ्तगू। स्टैंड बाय मुआहदे पर पाकिस्तान की हिमायत करने पर क्रिस्टालिना जॉर्जिवा का शुक्रिया अदा किया। MD IMF की क़यादत और पेशा वराना महारत को भी सराहा। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने कहा कि IMF पाकिस्तान के दरमियान भरपूर एतमाद की फ़िज़ा कायम है। पाकिस्तान की मदद जारी रखेंगे। बिलाखिर दोनों शराकतदारों की मेहनत रंग लाई और स्टैंड बाय मुआहदा तय पाया। योब हमले जैसे वाक़यात नाकाबिले बर्दाश्त है। आइंदा ऐसा हुआ तो भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का दो टोक मौक़िफ़। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है कि अफगानिस्तान में कलअदम TTP की पनाहगाहों पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दहशतगर्दी में अफगान शहरियों की शमूलियत पर भी तशवीश है। उम्मीद है अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन का इस्तेमाल रोकेगी। सिपह सलार का दहशतगर्दों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ ऑपरेशन जारी रखने का ऐलान। कोटा गैरिजन के दौरे पर सरबराह पाक फौज को योब में दहशतगर्द हमलों से मुतल्लिक ब्रीफिंग दी गई। आर्मी चीफ ने CMH कोटा में जख्मियों की अयादत भी की। कौम के लिए खिदमात पर ख़ाज तहसीन पेश किया। पाक फौज के सरबराह 2 रोज़ा दौरे पर ईरान पहुँच गए। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ईरानी फौजी और सिविल क़यादत से मुलाकातें करेंगे। हर हल्के में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार मौजूद होगा। एक ऐसे फर्द को जो कि बाद में साबित हुआ कि वो एक फितना है, उस फितने ने इस मुल्क की सियासत को तकसीम किया। पंजाब में हर हल्के से इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबी तहाद नहीं किया जाएगा। सिर्फ नागुज़ीर सूरत हाल में चंद हल्कों में एडजस्टमेंट हो सकेगी। राना सनाउल्लाह ने बता दिया। कहा भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। मुखालफिन को धूल चटाएंगे। एक फितने ने पाकिस्तान की सियासत को तकसीम किया। मुल्क पर नफरत फैलाई। सियासी इंतकाम की घटिया तरीन हरकतें की। फितने ने 9 मई को मुल्क के दिफा पर हमला किया। 9 मई के मास्टरमाइंड को सजा ज़रूर मिलेगी। 9 मई को जलाओ घिराओ अस्करी तनसीबात पर हमलों की तहकीकात। चेयरमैन PTI तीसरी बार तलबी पर GIT के सामने पेश हुए। ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम ने सरबराह तरीके इंसाफ सवालों को तसल्ली बख्श जवाब न दे सके। GIT ने चेयरमैन PTI के जवाब और बयान को रिकॉर्ड का हिस्सा बना लिया। असद उमर और शाह महमूद कैशी भी ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हुए। बयानात रिकॉर्ड कराए। Our detractors had been running rumor mills, fabricating rumors all around the places that God forbid Pakistan is going to default. There was an announcement of approval IMF program by the board. Pay my deepest gratitude to President Xi Jinping and his government and the people of China, to my very dear brother. पाकिस्तान के डिफॉल्ट का खतरा टल गया। अफवाहें फैलाने वालों को मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म का चश्मा 5 न्यूक्लियर पावर प्लांट पर संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा हमारी हुकूमत का 1 माह रह गया। तमाम वसाइल कौम पर निछावर करके जाएंगे। मुल्क की तरक्की के लिए फ़नी तालीम को फ़रोग़ देना नहायत ज़रूरी है। गरीब बच्चों को तालीम के वसाइल फराहम करना होंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के असल हकदार ज़हीन तलबा हैं। वज़ीर आज़म ने इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के मरकज़ी कैंप का भी संग बुनियाद रखा। तलबा में लैपटॉप तकसीम किए। हर चीज़ की जिम्मेदारी हुकूमत पर डालना दुरुस्त नहीं। मुआशरे की बेहतरी के लिए सबको हिस्सा डालना होगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमरता बंदियाल का कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा सादगी अपनाकर बहुत से मसाइल हल किए जा सकते हैं। आबादी के मसाइल कानूनी नुक्ता नज़र से हल नहीं हो सकते। मसाइल का हल तलाश करके रियासत की मुआवरत करनी चाहिए। फौजी तनसीबात पर हमला काबिल मजम्मत है। साबिक रुकन असम्बली मोहम्मद खान लगारी ने PTI से राहें जुदा कर ली। वीडियो बयान में पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। PTI रहनुमा नीलम हयात मलिक का भी पार्टी को गुड बाय। कहा तशद्दुद और तोड़ फोड़ की सियासत पर यकीन नहीं रखती। उधर साने 9 मई का एक और शरपसंद कानून की गिरफ्त में आ गया। शरपसंद सईद आलम के भाई का गुंडागर्दी पर अफसोस का इजहार। का जलाओ घिराव के मास्टरमाइंड चेयरमैन PTI हैं। सबसे पहले उनको गिरफ्त में लेना चाहिए। तोशाखाना इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन में तब्दील। चेयरमैन PTI को एक बार फिर नैब का बुलावा आ गया। 17 जुलाई को पेश होने का हुक्म। सरबराह तहरीक इंसाफ को केस से मुतल्लिक दस्तावेजात हमरा लाने की हिदायत। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI को ज़ाती तौर पर रिपोर्ट ऑफ इंक्वायरी दी जाएगी।
चौधरी परवेज इलाही को अदालत से रिलीफ मिल गया। लाहौर हाई कोर्ट ने साबिक वज़ीर आला को नामालूम केसेस में गिरफ्तार करने से रोक दिया। एंटी करप्शन कोड का आरोपकार पर अमल न करने और एतराज़ लगाकर वापस करने पर शो कॉज। DIG जेल खानाजात नवीद रऊफ को तलब कर लिया। जज अली रज़ा अवान ने रिमार्क्स दिए कि रिहाई की आरोपकार पर अमल दरामद न हो तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। पीपल्स पार्टी ने सिंध को तकसीम करने के अलावा कुछ नहीं किया। 5 साल से हमारी शिकायतों का अजाला नहीं हुआ। हल्का बंदियों पर भी मौसर जवाब नहीं मिला। हमें हल्का बंदियों में 70 सीटों से महरूम कर दिया गया। मरदमशुमारी में भी हमारी आबादी को कम गिना गया। रहनुमा MQM फारूक सत्तार की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर मौजूद नहीं। राना अंसार की सलाहियतों पर पार्टी को मुकम्मल एतमाद है। निगरान वज़ीर आला की तकर्री में हुकूमत से मिलकर किरदार अदा करना है। इसराइल 9 मई के मुलज़िमों की रिहाई का मुतालबा कर रहा है। सानिया 9 मई के मुलज़िमों को जल्द सज़ा सुनाई जाए। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तमाम मसालिक के उलमा इंतहा पसंदी के खिलाफ है। अमन व अमान के लिए उलमा कराम को किरदार अदा करना होगा। हाफिज़ ताहिर अशरफी ने मुहर्रम हराम में अमन व अमान के क़याम के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। चीनी छोड़ें, सिर्फ सब्र के मीठे फल पर गुजारा करें। कई शहरों में चीनी 150 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची। इदारा शुमारियात ने भी महंगाई का हिसाब किताब बता दिया। रवां हफ्ते 21 अशिया ज़रूरिया की कीमतें बढ़ी। चावल, दूध, दाल, माश, गोश्त और आलू मजीद महंगे हो गए। महंगाई की शरह में 0.33% इजाफा। मजमूई शरह 28.96% रिकॉर्ड। उधर यूटिलिटी स्टोर्स पर सब्सिडाइज अशिया गायब। चीनी ना चावल, दालें ना आटा। खरीदार खाली रैक देखकर मायूस लौट गए। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज रंग ले आया। बुनियादी मुतालबात तस्लीम। तनख्वाहों में 35% और पेंशन में 17.5% इजाफा हो गया। मुलाजमीन ने हुकूमती यकीन दहानी पर 5 रोज से जारी धरना खत्म कर दिया। ₹5 अरब से पंजाब के 7 अस्पतालों की अपग्रेडेशन हो गई। इलाज मुआवजे की सहूलत को भी बेहतर बनाया जाएगा। पंजाब काबीना इजलास में अहम फैसले। सरकारी मुलाजमीन PKLI से मुफ्त इलाज करा सकेंगे। काबीना ने DHQ अस्पताल कसूर का नाम तब्दील करके बाबा बुल्ले शाह अस्पताल और DHQ अस्पताल फैसलाबाद का नाम तब्दील करके नुसरत फ़तेह अली खान अस्पताल रखने की मंजूरी भी दे दी। सेंट्रल मॉडल स्कूल की अपग्रेडेशन के लिए ग्रांट इन एड की मंजूरी भी दी गई। पंजाब में सैलाबी रेले तबाही मचाने लगे। दरिया सतलुज में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। कसूर में दर्जनों देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ते। 7000 एकड़ से ज़्यादा फसलें ज़ेरे आब आ गईं। इमदादी टीमों ने 7000 से ज़्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। जंग में दरिया चनाब में फर गया। मुतासरीन की नकल मकानी जारी। ऑनलाइन कर्ज ऐप के जरिए फ्रॉड करने वालों के खिलाफ एक्शन। FIA साइबर क्राइम सर्कल रावलपिंडी की बड़ी कार्रवाई। ब्लैकमेलिंग में मुलविस ऑनलाइन लोन ऐप्स के 9 मुलजिम गिरफ्तार। बड़ी तादाद में दस्तावेजात, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स और मोबाइल फ़ोन से में बरामद। छापामार कार्रवाई फाइनेंशियल सर्विसेज के दफातर और रावलपिंडी में की गई। FIA हुकाम का कहना है कि लूट पाट में मुलविस ऑनलाइन कंपनी में मुख्तलिफ सेक्शन बने हुए थे। हर मुलजिम को रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 150 कॉल्स करने का टारगेट दिया जाता था। कस्टम के आला अफसरान स्मगलिंग में मुलविस निकले। स्मगलिंग केस में गिरफ्तार कस्टम अफसरान के अहम इंकशाफात। दौरान तफ्तीश बताया कि कस्टम अफसरान सिर्फ छालिया की स्मगलिंग से तकरीबन 60 मिलियन माहाना कमा रहे हैं। गाड़ी से मिलने वाली रकम कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, सुप्रीडेंट और दीगर अफसरान में तकसीम करनी थी। FIA ने मुकदमे की तफसीलात अदालत में पेश कर दी। कराची के इलाके लियारी कलाकोट में पुलिस की कार्रवाई। गैंगस्टर रहमान डकैत का बेटा जिब्रान गिरफ्तार। गिरफ्तार मुलजिम लियारी गैंगवार रहमान डकैत ग्रुप का सरगना है। मुलजिम से बम बनाने में इस्तेमाल होने वाले आलात बरामद। कराची के निजी अस्पताल में अनाड़ी सिक्योरिटी गार्ड की गोली से मरीज का अटेंडेंट चल बसा। मुलजिम गिरफ्तार। गार्ड का कहना है कि असला चलाने की कोई तरबियत नहीं ली। गोली इत्तेफाकिया चली। बाकी की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। इस्लामाबाद में खातून से मुबैना जाती। मुलजिम नुमान ने नौकरी का झांसा देकर खातून को शेखपुरा से बुलवा लिया। सैर के बहाने ट्रेल 3 पर ले गया। दरिंदगी का निशाना बनाया। कौसार पुलिस ने मुतासरा खातून की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया। सिंध में आदी मुजरमों की अब होगी कड़ी निगरानी। जेल से रिहाई पाने वाले मुजरमान पुलिस की नज़र में होंगे। सिंध असम्बली ने आदी मुजरमों की निगरानी का कानून मंजूर कर लिया। सजा याफ्ता मुजरमों को बरकी कड़े लगाए जाएंगे। सर्विलेंस सिस्टम से मुजरमों की नकलो हरकत पर नजर रखी जाएगी। कड़ा काटे पर मुतल्लिका हुकाम को सिग्नल मिलेगा।
एप्सिप और केमिस्ट के ज़ेर एहतमाम सी पाकिस्तान एक्सपो वर्ल्ड स्टार्टअप चैम्पियनशिप का इनकाद। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में तलबा, एंटरप्रेन्योर्स और फाउंडर्स की शिरकत। बुशरा शाहिद ने जज के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। शुरा ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान और रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमैरा रहमान की काविशों को सराहा।